उम्र के 20वें साल, 30वें साल और उम्र के 35वें साल मैं देखता हूँ कि बेटी को तलाक हो जाती है। बेटा अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पाता, ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हो जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं रह पाती, बच्चों का हवालगी का केस किसी अदालत में चल रहा होता है और ज़िंदगी उजेरन सी हो जाती है। और अगर उन दोनों से तालीम पूछी जाए कि आपकी तालीम कितनी है, तो एक बताएगा कि मैंने एमफिल किया हुआ है और दूसरा पार्टनर बताता है मैंने पीएचडी की हुई है। अब सवाल ये है कि इतनी आला तालीम भी हमारी ज़िंदगियों को, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगियों को कामयाब क्यों नहीं कर पाती? ये बहुत अहम सवाल है जिसकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ पे करते हैं? बतौर वालिदैन हम अपने बच्चों के एक ही करियर को सक्सेस समझते हैं। हम समझते हैं कि वो अगर इम्तियाज़ी नंबरों से स्कूल में पास हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी पास कर जाते हैं और उसके बाद किसी अच्छी फर्म में उनकी जॉब हो जाती है, तो उनका करियर सेट हो गया। उन्होंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, चीज़ें बेहतर हो गई, उनकी ज़िंदगी सेट हो गई। इसके बावजूद भी सक्सेस के बहुत से पैमाने हैं जिनको आप जानते नहीं, जिनकी तरफ आप अपने आप को कभी भी रग़बत नहीं दिलाते कि ये पैरामीटर्स को भी फुलफ़िल करना चाहिए। जबकि ज़िंदगी गुजारने के लिए वो पैरामीटर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की लाइफ में, कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, कैसे जीना है और कैसे अपनी रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना है। हम अपने बच्चों को ये तक नहीं सिखा पाते कि उन्होंने पाकी कैसे करनी है, उन्होंने अपनी पलीदगी को, उन्होंने अपनी गलाज़त को नफासत में कैसे बदलना है। हमारे बच्चों के साथ हमारा इतना कम इंटरेक्शन होता है कि वो अपनी बलूगत की उम्र को पहुँचने तक, बच्चियाँ अपनी एक ख़ास प्यूबर्टी की उम्र को पहुँचने तक वो इस बात से नाबल्द रहती हैं, लाइल्म रहती हैं और बहुत से हैक्स का शिकार हो जाती हैं, बहुत से ऐसे नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो जाती हैं जहाँ से उनको ये तालीम मिल नहीं पाती। अगर हम उनको वक्त पे ये बात बता सकें कि आपके रब ने आपको क्या अहकामात दिए हैं, कैसे आपने अपने आप को नफासत में रखना है, कैसे आपने अपने आप को बेहतर करना है, और अपने घर में अगर वो इन्वायरमेंट दें जो हम स्कूलों में या मदरसों में देना चाहते हैं, तो आप यकीन करें चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। तालीम के नाम पे हम अपने बच्चों को 10, 12, 15, 18, 20 साल तक अदारों में रखते हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में रखते हैं। अदारों के अपने इन्वायरमेंट्स हैं, अपने कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं। अदारे अपने SOPs के मुताबिक चलते रहते हैं और आपका बच्चा वहाँ से तरबियत हासिल करता रहता है। लेकिन वो तरबियत जो आपने अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट करना होती है, वो कहीं ना कहीं आपसे गुम हो जाती है। जिस तरबियत की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सेहत की तरबियत, मैं हेल्थ की तरफ आना चाहूँगा। आपके बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, आपके बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, आपके बच्चे अपने जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़त का गहवारा नहीं बना पाते। आप यकीन कीजिए, अगर आप अपने बच्चों को तरबियत दें, उनको गाइड करें कि आपको ओबेसिटी कैसे होती है, किन चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंसनेस आ जाती है, जिस वजह से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं, आपकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कुव्वत मुदाफ़त नहीं रहती, आपने सोना कैसे है, जागना कैसे है, लाइफ को डिसिप्लिन कैसे रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे आपके घर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हमारे घरों में हम इतना अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते और वक्त ना देने की वजह से हमारे बच्चे हमसे नहीं सीखते, और जब हमसे नहीं सीखते तो फिर माशरा उनको जो चाहे सिखा सकता है और यकीनन माशरा उनको ये सब कुछ सिखाता है। बानो आपा का आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था। वो कहती हैं कि जब आपके हस्बैंड को रोटी आपकी आया ने पका के देनी है तो आपका एक रिश्ता कमज़ोर पड़ गया, आप अपने हस्बैंड के साथ एक रिश्ते से कट चुके हुए हैं। अगर आपके हस्बैंड को कपड़े आपकी नौकरानी ने इस्त्री करके देने हैं तो आपका दूसरा रिश्ता उससे कट गया, दूसरा नाता आपका कमज़ोर पड़ गया। अगर आपके जूते आपकी नौकरानी ने पॉलिश करके देने हैं तो आपका तीसरा नाता कट गया। तो जब आपके धीरे धीरे डिपेंडेंसी के रिश्ते कमज़ोर होते जाएंगे और डिपेंडेंसी आपके अंदर मोहब्बत बढ़ाती है। डिपेंडेंसी बहुत सी जगहों पे लोग इसको नेगेटिव कोनोटेशन के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन एक बाप के 10 बच्चों का डिपेंडेंट होना उस बाप की तरफ मोहब्बत को बढ़ाता है। जब आप मोहब्बत क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कपल्स के दरमियान मोहब्बत क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बुनियादी चीज़ें हमारे घरों से ही सिखाई जा सकती हैं। लेकिन हम अपने घरों में ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते। माँ अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड को
इस तरह से ट्रीट नहीं करती कि वो बच्चे उनको देख के कॉपी करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमारे माशरे के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता जा रहा है। आज मैं एक वेबसाइट जो कि रिश्ते करवाने की वेबसाइट है उसको स्क्रॉल कर रहा था फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। तो मुझे पता चला कि 24 साल की बच्चियां डिवोर्स्ड हैं, 26 साल की बच्चियां डिवोर्स्ड हैं, 30 साल की बच्चियां डिवोर्स्ड हैं। मैं सोच रहा था कि इन 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 बच्चियों के यहाँ खूबसूरत भी बच्चियां हैं, ज़िंदगी में कोई उनकी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई अपाहज नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास थी, गवर्नमेंट जॉब्स भी लिखा हुआ था कि वो गवर्नमेंट जॉब्स भी करती हैं। इस सब कुछ के बावजूद भी अगर वो इस उम्र में जाके डिवोर्स्ड हो गई हैं और वो सेपरेट भी हो गई हैं और उनकी लाइफ में इतने बड़े चैलेंजेस आ गए हैं, तो कहाँ एक मंजिल जाके आनी है। अभी उसने ज़िंदगी की कोई 25-30 बहारें एवरेज कमोबेश और भी देखनी है। मरकज़ है उसकी खुशियों का, वो तो उससे कहीं ना कहीं छिन गया है। वो उन चीज़ों को शायद आप इंजॉय उस लेवल पे ना कर पाए। बेशक उसके एक बच्चे को, एक बेटी को जो पहले हस्बैंड से है, कोई दूसरा शख्स उसको ओन भी कर ले, उसको अपना भी ले, लेकिन वो एक बाप की सी मोहब्बत उसको नहीं दे सकता। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। और तो इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप ये तरबियत अपने घरों में कीजिए। आप अपने बच्चों को ब्यूटी पार्लर्स की तरफ ना जाने दीजिए। उनको मेकअप करना घर पे सिखाइए, उनको स्टिचिंग करना घर पे सिखाइए। आप जितना पैसा कमाने के ऊपर अपनी एफ़र्ट्स को खर्च कर रहे हैं, उससे आधी एफ़र्ट्स अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करने में खर्च करें, तो आप यकीन करें माशरे के ऊपर से आधा बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इस तरफ हम ध्यान इसलिए नहीं कर पाते, हम एक सूडो सक्सेस फिनोमिनन का शिकार हो जाते हैं कि हम अगर कामयाब होंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। जब आपके यहाँ आपकी औलाद पैदा हो चुकी है, आपके बच्चे आ चुके हैं, अल्लाह ताला ने आपको सरफराज कर दिया हुआ है, तो फिर आपकी सक्सेस मैटर नहीं करती। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि एक बाप जो कि जनरल रिटायर्ड होता है, उसके बच्चे अगर पढ़ लिख नहीं सके, ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके, आदत अच्छी नहीं अपना सके, तो उस जनरल साहब की कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन एक मज़दूर का बेटा अगर जनरल बन जाता है तो उस मज़दूर की अल्टीमेटली सक्सेस है। तो आपकी जो सक्सेस है, आपका जो ज़िंदगी को गर्व करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है, वो आपकी औलाद का कामयाब होना है। और शूमी किस्मत ये भी है कि हम अपनी औलाद को दुनिया की कामयाबियों के अंदर धकेलते हुए ही कामयाबी समझते हैं, जबकि दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी बहुत मायने रखती है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है माशरत की तरबियत। माशरत की तरबियत बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई यूनिवर्सिटी आपको माशरत की तरबियत नहीं देती, कोई अदारा आपको माशरे की तरबियत नहीं देता, आप फिर भी सीख सिखा के माशरत से करते हैं। लेकिन अगर एक माँ चाहे कि मैं अपने बच्चों को माशरे के अंदर ज़ियाफ़त कैसे करनी है वो सिखाऊँ, रस्म मशाइयत कैसे अदा करनी है वो सिखाऊँ, मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि आपने दूसरों के साथ जब हम कलाम होना है तो कैसे मुलाकात करनी है, कैसे बात करनी है, आपका तर्ज़ तकल्लुम क्या हो, आपका टोन कैसा हो, आप कैसे लोगों के साथ ट्रीट करें। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको वेलकम करना है, कैसे उसको बिठाना है। वो लोग जिनके साथ आपके वालिदैन की बनती नहीं है, वैसे रिश्तेदार अगर आपके घर किसी टाइम आ जाएं, तो आप बतौर बच्चे, बतौर हमारे औलाद, आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब कौमें इस तरह से बनने के ऊपर नाज करना शुरू करेंगी, तो मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तानी कौम अपने मुकद्दर पे नाज करेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़े अरसे तक चीज़ें बहुत चेंज होने जा रही हैं, डिग्री सिस्टम ऑब्सलीट होने जा रहा है। आप उसी शख्स को काम देंगे, उसी शख्स को आप मोहब्बत करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो आपके काम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। बड़ी आम सी मिसाल देता हूँ, एक बहू जो अपनी सास का हाथ बटाती है, वो बहू उसकी आँख का तारा होती है। इंसान की खूबसूरती अगर कम हो लेकिन उसके पास पैशन हो, अपने फेल के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए वो कोई अच्छा काम करना चाहे, वो कोई पॉजिटिव काम करना चाहे, तो उसकी खूबसूरती के उस कम होने के म्यार को उसके काम की लगन पूरा कर देती है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर सिर्फ खूबसूरती हो लेकिन गुण कोई ना हो, एक तो बेहुनर और दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते हैं पर दिल से उतर जाते हैं। हम मैनेजमेंट किन को सिखाते हैं? ख़वातीन से बड़ी कोई मैनेजर नहीं हो सकती, जिसने एक ही वक्त में अपना मेकअप भी संभालना है, अपना ससुराल भी संभालना है, अपने हस्बैंड को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है। और फिर
खाना पका के देना है, कपड़े इस्त्री करके देने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, आते हुओं को वेलकम करना है, जाते हुओं को हंसते मुख के साथ, हंसते चेहरे के साथ उनको खुदा हाफिज़ भी कहना है। इससे बड़ा कायनात में कोई मैनेजर हो सकता है? और अगर आप जैसे अजीम मैनेजर्स ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी कि आपने अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग्स ना दी, इंगेज ना किया, उनको बताया ना कि आओ बेटा मैं बताऊं कि आटा कैसे गूंथते हैं, आओ मैं बताऊं कि रोटी कैसे करते हैं, आओ मैं बताऊं कि मेहमानों को सर्व कैसे करते हैं, आओ मैं बताऊं आपको कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, आओ मैं बताऊं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, किससे मिलना कैसे है, किससे कितनी मोहब्बत से पेश आना है। अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया में बताएं कौन शख्स है जो ऐसा कर सकता है, कौन करेगा ऐसा? अगर आपके बच्चे आप पे नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे किस पे जाने चाहिए? वो आप ही का सब कुछ हैं तो उनको आप जैसा होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे आपको कॉपी नहीं करते, आपसे आपकी रवैयात से वो नहीं सीखते और पॉजिटिव नहीं सीखते, तो फिर कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर है, गलती मेरे अंदर है, मैं ठीक नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर करेक्शन की बेतहाशा ज़रूरत है। तीसरा जो एस्पेक्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है नफ्सियाती एस्पेक्ट। नफ्सियाती तरबियत कैसी होनी चाहिए? हम दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सी चीज़ों को अपने सर ले लेते हैं, वो बोझ उठा लेते हैं जो हमारे बोझ होते ही नहीं हैं। उन बर्डन्स को हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी छा जाती है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस चीज़ की तरबियत आपको आपके घर से मिल सकती है, आपको अपनी माँ से मिल सकती है। खुद पे गुस्सा आए तो क्या करना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के हवाला जा दिए जा सकते हैं कि कैसे आपने अपने आप को बेहतर करना है। अम्मा आयशा की बात की जा सकती है, उनकी हयात मुबारका से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अम्मा खदीजा की बात की जा सकती है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात की जा सकती है। इतने बड़े रेफरेंसेस हैं हमारे पास, इतनी बड़ी एक हिस्ट्री है हमारे पास जिससे हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आखिर पे मैं एक सवालिया निशान छोड़ के जाना चाहता हूँ आपकी सोच पे, और वो सवालिया निशान ये है कि क्या आप ये सब कुछ करने के लिए रेडी हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आपके अंदर ये खूब मौजूद है कि आपकी आने वाली नस्लें ऐसे पैटर्न्स के ऊपर चलनी चाहिए जो आप चाहते हैं, ना कि ऐसे पैटर्न्स के ऊपर चलनी चाहिए जो दुनिया चाहती है, जो अमेरिका चाहता है, जो मगरिब चाहता है, जो मीडिया चाहता है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बताए हुए तरीक़ों पे चलें, आपको कॉपी करें, आपको फॉलो करें, तो दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सोशलाइज योर किड्स। उनको वक्त दीजिए, उनको आप अपनी आदत उनके अंदर मोहब्बत से इनकलकेट कीजिए। लाखों रुपए डिग्रीज़ पे लगाने की बजाय मखसूस पैसा उनकी तालीम पे लगाएं जो फॉर्मल एजुकेशन है। बाकी तालीम आप उनको अपने घर दे सकते हैं, अपने पास बिठा के दे सकते हैं। आज के दौर में सब कुछ आसान है, सब कुछ मुमकिन है। और ये 3 एस्पेक्ट जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, हेल्थ वाइज उनको गाइड करें, माशरत वाइज उनको गाइड करें, और तीसरा है नफ्सियात के एतबार से उनको गाइड करें कि उन्होंने कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। दुनिया का बेस्ट डॉक्टर एक माँ हो सकती है, और उससे भी बड़ा डॉक्टर वो इंसान खुद हो सकता है जो अपने अंदर एतमाद रखता हो कि यस आई कैन डू, आई कैन हैंडल, आई कैन टैकल, आई कैन मैनेज, जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो ये सारी बातें करने का कि मैं कर सकता हूँ, तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो टू सब्सक्रिप्शन बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।